Hello everyone. So let's discuss question number 11. Question number 11 देखो क्या दिया है. The area of cross section of the rope used to lift a load by a crane is 2.5 into 10 raised to the power minus 4. तो area of cross section दिया है. करेक्ट कितना दिया है? 2.5 into 10 raised to the power minus 4 meter square. The maximum lifting capacity is 10 metric ton. तो कितना कैपेसिटी है इसका? 10 metric ton कैपेसिटी दिया हुआ है. नेक्स्ट क्या बोला है? To increase the lifting capacity of the crane to 25 metric tons. तो अब ये जो लिफ्टिंग कैपेसिटी वो कितना इंक्रीज करने के लिए कोशिश बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 25 मेट्रिक टन्स तक क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. The required area of cross section of the rope should be, ये पूछा है. बोला है टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारे पास मास दिया है. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास इनिशियली जो एरिया है A1 वो कितना है? 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास जो M1 है मास वो कितना है? 10 मेट्रिक टन्स. ओके देन उसके बाद यहां पर बोला है कि एरिया A2 कितना होगा सो दैट कि इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कितना हो जाए? 25 मेट्रिक टन्स. ये इतना हो जाए. करेक्ट. और दोनों के लिए क्या बोला है? जी क्या होना चाहिए? सेम. करेक्ट. तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि अब यहां पर जो मटेरियल वो सेम यूज हो रहा है. अगर सेम मटेरियल यूज हो रहा है तो उसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा? सेम होगा. समझ में आया? क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इट इज द डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. तो स्ट्रेस क्या होगा? सेम होगा. तो स्ट्रेस जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है इन द फर्स्ट राइट विल बी इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द टू. करेक्ट. जब उसने मास चेंज किया. ठीक है ना? क्लियर. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो F1 अपॉन एरिया A1 विल बी इक्वल्स टू F2 अपॉन एरिया A2. फोर्स कितना है यहाँ पर? तो फोर्स का लोड है राइट. तो लोड का फॉर्मूला क्या होता है? मास M1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G अपॉन एरिया A1 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? M2G अपॉन एरिया 2. तो यहाँ पर G क्या हो गया? कैंसिल. सो G कैंसिल होने से हमारे पास क्या मिल गया? तो हमारे पास मिल गया M1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन A2. तो हमको A2 कैलकुलेट करना है. तो ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा M2 राइट. और ये M1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, और A1 डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाइड. अब M2 का वैल्यू कितना है देखो. तो M2 है 25 मेट्रिक टन. तो 25. और M1 कितना है? M1 है 10 मेट्रिक टन. यहां पर देखो हमने मेट्रिक टन को केजी में कन्वर्ट नहीं किया. क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है राइट. तो अगर इसका आप यूनिट चेंज भी करोगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. A1 का वैल्यू कितना है? सो A1 कितना है? 2.5. तो 2.5 को क्या मैं क्या मैं 10 अपॉन 4 लिख सकता हूं? 2.5 मतलब 10 अपॉन 4 होता है राइट. ओके. इंटू 10 रेज टू द पावर कितना है? माइनस 4. तो ये हो जाएगा इंटू एरिया. या एक काम करो, रहने दो, ऐसा मत करो, डायरेक्टली लिख दो. ओके. तो ये कितना है? 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4. करेक्ट. सो 25 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 राइट. इंटू 2.5 है, ये 10 रेज टू द पावर माइनस 4. तो 2.5 इंटू 2.5 कितना होगा? 6.25 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ए ऑप्शन. कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए. सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन.